Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello dear friends, this is your course instructor Asif Javed. I welcome you back to CA Latif's Academy. In today's lecture of linear algebra, I will introduce to you guys some important topics in linear algebra. So first of all, let me explain to you guys what do we mean by linear combination. देखिए बच्चों, लीनियर कॉम्बिनेशन हम देखते हैं क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको वेक्टर स्पेस पढ़ाया था। बेसिकली आपको करना क्या है, आप कोई भी एक सबसेट ले लीजिए किसका, वेक्टर स्पेस का। अब वेक्टर स्पेस का आप कोई भी सबसेट लेंगे और मान लेते हैं हम कि उस सबसेट के एलिमेंट्स क्या हैं। सपोज उस सबसेट के एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn। ठीक है। अब इस तरह की एक्सप्रेशन अगर मैं कोई भी लूंगा, किस तरह की, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an इस तरह की जो एक्सप्रेशन है वो बेसिकली है कि मैं किसकी हेल्प से बना रहा हूँ। ये जो आपके वेक्टर्स हैं, जो वेक्टर स्पेस से आपने कोई भी सबसेट लिया है, अब बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप अपनी मर्जी से फील्ड से स्केलर्स ले रहे हो। ये a1, a2, a3 एंड सो ऑन अप टू an, ये जो आप फील्ड से स्केलर्स चूज कर रहे हो, इन स्केलर्स के साथ आप इन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इनका सम लीजिए। तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन मिलेगी, दिस विल बी लीनियर कॉम्बिनेशन। एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज आपके पास वेक्टर स्पेस क्या है, आर ओवर क्यू। आर ओवर क्यू इज ए वेक्टर स्पेस और फील्ड क्या है इसका, क्यू। अब मैं आर के कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ। सपोज मैं एक एस लेता हूँ, लेट मी टेक एस में लेता हूँ 1, 2 और 3। ठीक है। और स्केलर्स में चूज करता हूँ, सपोज √3, √2 और सपोज 3/2। सॉरी क्या कह रहा हूँ, स्केलर्स में रैशनल नंबर से लेने हैं। सपोज मैं करता हूँ चूज 3/2, 1/2 एंड 5/3। ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर है। तो अब देखिए मैं करूंगा क्या, 3/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 2, 5/3 इंटू 3। फिर इनको मैं तीनों को क्या करूंगा, आपस में ऐड करूंगा। तो एडिशन से ये जो एक्सप्रेशन मुझे मिली किस तरह की, a1 x1 a2 x2 a3 x3, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स। सिंपल सी बातें हैं, आप इनको सिंपल तरीके से आपको समझना है। कोई हाई फाई नहीं है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। सिंपली आपको कोई भी सेट दिया जाएगा वेक्टर स्पेस का, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगी उन एलिमेंट्स की। अब लीनियर कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकती है इसकी, कैसे, क्योंकि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लूंगा, इफ आई विल टेक डिफरेंट एलिमेंट्स हियर, so I will get a different linear combination. So linear combination will be always different when I will take different scalars. अब यहाँ पे एक चीज मुझे आपको और बतानी है, क्योंकि हम ये x1 x2 जो भी है, x2 एंड सो ऑन अप टू xn, ये कहाँ से ले रहे हैं, ये हम वेक्टर स्पेस से ले रहे हैं, क्योंकि जो वो सेट S है वो कहाँ का है, वो वेक्टर स्पेस का ही है। अच्छा, और फिर वो जो स्केलर्स है वो कहाँ से ले रहे हैं हम, a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, ये हम ले रहे हैं फील्ड से। तो जब मैं, अगर मैं a1 x1 लूंगा, तो a1 x1 भी किस में प्रेजेंट होगा, वेक्टर स्पेस में, बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये कहती है कि फील्ड के किसी भी एलिमेंट को आप वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स के साथ कंपोज करोगे तो वो फिर से वेक्टर स्पेस में होगा। इसी तरह से a2 x2 भी किस में होगा, ये भी वेक्टर स्पेस में होगा। सॉरी, एंड सो ऑन, जो आपका an xn है ये भी वेक्टर स्पेस में ही होगा। तो कुल मिला के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब आपके वेक्टर स्पेस में होंगे। तो क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और फिर जब आप इनका सम करोगे, तो वो भी वेक्टर स्पेस में ही होगा। क्यों, बिकॉज एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वो जो इंटरनल कंपोजिशन है उसके हिसाब से इन सब का सम भी उसी में होगा। कहने का मतलब ये है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ वी। ये किसका एलिमेंट होगा, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ vector space V. So if we take
linear combination of any element of I would say if I take any subset inside the vector space and if I keep on taking its linear combinations, then every time that linear combination has to be an element of वेक्टर स्पेस। तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मैं वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स की लूंगा वो फिर से एक एलिमेंट ही होगा वेक्टर स्पेस के अंदर। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन, आपके पास एस कोई भी, ये आपके पास है एस, दिस इज सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, और ये इन्होंने कोई भी फाइनाइट सबसेट लिया है। तो कोई भी स्केलर सब चूज कीजिए एफ से, तो आपको क्या मिलेगा, जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ये भी किसका एलिमेंट होगा, वी का। इसमें दोनों आ जाएंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन भी इंटरनल कंपोजिशन भी। और इस लीनियर कॉम्बिनेशन का नाम दे देता हूं मैं एक्स, आई विल कॉल इट एक्स। देन वी से दैट एक्स इज जनरेटेड बाय एक्स आइज एंड कॉल्ड ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। तो इस केस में मैं कहूंगा कि ये जो एक्स है, दिस एलिमेंट दिस इज जनरेटेड बाय दीज एलिमेंट्स, ठीक है। And hence for different choices of a1, a2, an, we may not get the same x. For different choices of these x1, x2, sorry, for different choices of a1, a2 and an, I will be getting a different linear combination and hence a different element of vector space. तो कहने का मतलब ये है कि by varying the scalars, I may get new elements. तो आपको समझ क्या आ रही है? This is a very beautiful method of getting new elements inside vector space. मान लीजिए जैसे मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 2 और 5, ठीक है बच्चों। और मेरे पास s क्या दिया हुआ है, सपोज s दिया गया है 1 और 2, मान लेते हैं कुछ और 20, और सपोज इसको मैं देता हूँ 50 लेता हूँ, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स है मेरे पास वेक्टर स्पेस के अंदर, और ये मेरे पास एक फाइनाइट सेट है। मान लो मुझे जनरेट करने हैं ये एलिमेंट्स, तो मैं लीनियर कॉम्बिनेशन इनकी कैसे ले सकता हूँ, सपोज मैं लूंगा 1 इंटू इसके साथ स्केलर क्या लूंगा 20, और 2 के साथ स्केलर क्या लूंगा 0। तो इसका मतलब अगर मैं क्या चूज करूं, 20 और 0 स्केलर्स चूज करूं, तो ये दो एलिमेंट्स 20 को जनरेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जनरेट करने के। सपोज मैं क्या करूंगा 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5, तो 10 और 5 भी अगर मैं चूज करूं तब भी 20 को जनरेट किया जा सकता है। इसी तरह से 50 की बात की जाए तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 25, मतलब 0 और 25 अगर मैं चूज करूं स्केलर्स, देन आई एम डन। और भी तरीके हैं इसके, सपोज 1 इंटू अब मैं 50 ले लूं प्लस 2 इंटू 0 ले लूं, तो 50 और 0 भी। इस तरह से आप बहुत सारे तरीकों से जो है लीनियर कॉम्बिनेशन लेके आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हो। क्लियर है? ओके फाइन। सो हैविंग डिस्कस्ड ऑल दिस, चलिए आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है, ये x1 x2 लिया गया है, और फील्ड आपकी क्या है 0 1 2, अंडर दिस इज एडिशन मॉडुलो 3 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3, यानी यहाँ पे ये फाइनाइट फील्ड दी गई है z3, ठीक है। तो s क्या जनरेट करेगा इन वेक्टर्स को। अब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लीजिए, जैसे पहले आप 0 0 लीजिए तो 0 मिलेगा, 0 1 लीजिए, फिर 0 2 लीजिए, इसी तरह से 1 2 लीजिए, 1 1 लीजिए, 2 2 लीजिए, तो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लीनियर स्पैन का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनसाइड द वेक्टर स्पेस। होता क्या है लीनियर स्पैन, देखिए आप कोई भी सबसेट ले रहे हैं वेक्टर स्पेस के अंदर, दिस इज अ फाइनाइट सेट इनसाइड वेक्टर स्पेस, द लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या होता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल डिस्टिंक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कह रहा था ना कि आपके पास अगर कोई फाइनाइट सेट है तो आप उस फाइनाइट सेट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशंस मिलेंगी, लेकिन वो लीनियर कॉम्बिनेशंस आप जितनी भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस आप लेते रहो, जैसे ऊपर आप देखिए ये x1 और x2 है ओवर फील्ड एफ, ये आपकी ऑल द पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो आप कह सकते हो दिस इज लीनियर स्पैन ऑफ एस। बस एक चीज को आपको इंश्योर करना है कि लीनियर कॉम्बिनेशंस रिपीट नहीं होनी चाहिए। जितनी भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, तो वो जो डिस्टिंक्ट लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगी एलिमेंट्स ऑफ एस, उसी को हम कहते हैं लीनियर स्पैन ऑफ एस।
और उसका इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है a1x1 प्लस a2x2 प्लस an उसको समेशन की फॉर्म में यहाँ लिखा गया है वेयर ai इज कम फ्रॉम फील्ड। ठीक है, सो दिस इज सबसेट। कोई भी सेट एस जो है वो अपने लीनियर स्पेयर में कंटेन होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि आप क्या कीजिए, अगर आपको x1 को जनरेट करना है तो आप बाकी उनको a2 से लेकर an तक को जीरो कर दीजिए। इसी तरह से x2 को आपको अगर जनरेट करना है तो a1 से लेकर an तक एक्सेप्ट a2 आप सभी को जीरो कर दीजिए, a2 को 1 कर दीजिए तो x2 मिल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि s जो है ये प्रॉपरली कंटेंट होता है लीनियर स्पेन ऑफ s में। क्लियर है? ओके। अब इसका सबस्पेस के साथ क्या रिलेशन है? ये भी एक सबस्पेस होती है वेक्टर स्पेस की, बट क्योंकि अभी मैंने सबस्पेस को डिस्कस नहीं किया है इसलिए हम सबस्पेस को अभी अपना मौजूए बहस नहीं बनाएंगे। इट विल नॉट बी द टॉपिक ऑफ डिस्कशन राइट नाउ, वी विल कम टू इट लेटर ऑन। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि जीरो वेक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द जनरेटेड सेट इवन इफ इट इज इन्वॉल्व्ड इन जनरेटिंग सेट, दैट इज इफ वी एक्सक्लूड जीरो फ्रॉम एस, एल ऑफ एस विल रिमेन सेम जनरेटिंग सेट। ये तो सिंपल सी बात है। जीरो अगर आपका किसी भी जनरेटिंग सेट में है वो कोई भी कंट्रीब्यूशन उसका नहीं होता है, वो चाहे हो या ना हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके होने ना होने से सोसाइटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी वो हैं सोसाइटी में तो तब भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होते क्योंकि वो बड़े ही काहिल और सुस्त किस्म के लोग होते हैं। तो ये जीरो जो है बिल्कुल वैसा ही है, मतलब दिस इज नॉट एनी यूज टू दिस सेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट आप चीज याद रखेंगे कि जीरो को अगर आप रिमूव भी कर देंगे ना अपने उस सेट एस से, स्टिल द जनरेशन जो होगी उसकी जो लीनियर स्पैन ऑफ एस जो एलिमेंट्स जनरेट करेगा उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब अगर आपकी फील्ड इनफाइनाइट होना तो कार्डिनलिटी ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ एस जो है वो क्या हो जाती है, वो इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, अगर आपकी फील्ड इनफाइनाइट हो। आर एस इज एम्प्टी, इसी तरह से अगर एस आपका क्या है, एम्प्टी है, और एस आपका जीरो है, या कार्डिनलिटी ऑफ एस जो है वो आइदर इनफाइनाइट है देन लीनियर स्पैन ऑफ। तो ये कुछ इसके एस्पेक्ट्स हैं, वी विल डिस्कस जब हम सब स्पेस पढ़ेंगे तो इन चीजों पे भी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं अब हम ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनसाइड मैथमेटिक्स एंड इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अक्रॉस डिफरेंट topics in mathematics, not only in linear algebra, but when you will discuss about when we will discuss about differential equations, there too these concepts will actually find their use. तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या बला होती है। देखो, अगर आपके पास एक सबसेट लेते हो आप वेक्टर स्पेस का, सपोज दिस इज ए फाइनाइट सबसेट, ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, अगर आपको कुछ स्केलर्स मिले फील्ड से जो कि सब के सब जीरो ना हो लेकिन उनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर ऐसा आपको स्केलर्स मिल जाएं जो कि सब के सब जीरो ना हो, यानी उनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए बट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होना चाहिए, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो सेट एस जो है वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ओके फाइन। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट का। व्हाट इज दिस लीनियरली इंडिपेंडेंट? जस्ट अ सेकंड। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी सबसेट है इनसाइड वेक्टर स्पेस अगेन कंटेनिंग फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, तो वो सबसेट कब होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर आपको स्केलर्स मिल जाएं a1 टू an और लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो तो वो इंप्लाई करे कि वो स्केलर भी जीरो हो। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है और वो इंप्लाई करें कि वो जो इसके साथ स्केलर्स हैं a1 a2 वो भी अगर सब के सब जीरो हो जाएं, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं आपके x1 टू xn दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे आप बच्चे सवाल कर सकते हो कि सर ये इंडिपेंडेंस तो हमने 1947 में हासिल की है, अब ये वेक्टर्स में इंडिपेंडेंस का काम क्या है? तो बच्चे ये वो वाले, इसका वही सेंस है इंडिपेंडेंस का। देखो, इंडिपेंडेंस हमने अगर हासिल की है तो दैट मींस वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन
any other country now. There was a time when Britishers were ruling over us, but now the time has come when we are not ruled by anyone. We are a sovereign nation. We can make our policies ourselves. No country can dictate terms to us. So we are sovereign in that sense. We are independent. मतलब जो किसी पे डिपेंड ना करे, किस पे डिपेंड ना करे, पॉलिसी मेकिंग में किसी पे डिपेंड ना करे, अपने उसको कोई निजी फैसले लेने हैं, पर्सनल कुछ डिसीजंस लेने हैं, तो वो किसी से ना पूछे बल्कि खुद ही वो करे, तो उस केस पे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब वेक्टर्स की हम डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कोई भी वेक्टर्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब वो एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। अब एक दूसरे पे डिपेंड करने का क्या मतलब है, इनको खाना चाहिए क्या, कपड़ा, इसको मकान चाहिए, कि एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, नहीं। यहाँ पे जब ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसका मतलब एक वेक्टर को हम क्या दूसरे वेक्टर की सहायता से जनरेट कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स की हेल्प से जनरेट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जबकि इंडिपेंडेंट में ऐसा होता है कि किसी भी वेक्टर को किसी भी वेक्टर से हम दूसरे वेक्टर से जनरेट नहीं कर सकते। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सपोज अगर मैं एक सेट लेता हूं, उस सेट में मैं लेता हूं एलिमेंट्स, एक लेता हूं 2, एक लेता हूं 4, एक लेता हूं 6। देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि 4 को मैं जनरेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ 2, 2 इंटू 2, स्केलर 2 चूज कर लो। 4 को मैं जनरेट कर सकता हूँ कैसे, मान लीजिए, मतलब एक को मैं दूसरे की हेल्प से जनरेट कर सकता हूँ, 6 को जनरेट कर सकता हूँ 2 की हेल्प से, 4 को जनरेट कर सकता हूँ 2 की हेल्प से। ठीक है, सो वी कैन जनरेट। इसी तरह से 4 को जनरेट कर सकता हूँ कैसे, मैं 4 को 2 की हेल्प से, 2 को मैं कर सकता हूँ जनरेट, कैसे जनरेट कर सकता हूँ, बोलोगे सर कैसे जनरेट करेंगे, 4 इंटू कर लो ना, चूज कोई भी रियल नंबर। सपोज मैं रियल नंबर लेता हूँ 1/2, सो ये स्केलर चूज करके मैं 2 को जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, सो दे कैन बी जनरेट विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। अब इंडिपेंडेंट की एग्जांपल क्या होगी, देख लो, जैसे x है, साइन x है, कॉस x है। तो मुझे बोलो साइन x को मैं कैसे जनरेट कर सकता हूँ x और कॉस x से, कॉस x को जनरेट कर सकता हूँ साइन x और x से। सो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि व्हाट इट मींस बाय लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। बाकी डेफिनेशन आपको वैसे ही याद रखनी है, और ये डेफिनेशन उसी चीज को इंप्लाई करती है जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है। तो क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। लीनियरली डिपेंडेंट में मैंने आपको ये कहा कि अगर आपको a1, a2 एंड सो ऑन, सपोज an मिले कुछ स्केलर्स सच दैट वो रोज सबके सब जीरो नहीं होने चाहिए, उनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, सच दैट a1x1 प्लस a2x2 प्लस an इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो जाए तो उस केस में हम कहते हैं कि ये जो x1 से लेकर xn तक जो वेक्टर्स हैं, जो हमने कहाँ से लिए हैं, बेसिकली वेक्टर स्पेस से, तो ये सेट बन जाता है लीनियरली डिपेंडेंट। और इसी तरह से अगर मैं x1 से लेकर xn तक लेता हूँ एलिमेंट्स सच दैट a1x1 प्लस a2x2 प्लस एंड सो ऑन प्लस anxn, दिस इज इक्वल टू 0, implies a1, a2 एंड सो ऑन an, ये सब के सब क्या हो जाए, जीरो। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी, देखते हैं उन्हें। ये रही प्रॉपर्टी, जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन एनी वेक्टर स्पेस। ठीक है, दैट इज इफ एनी सेट कंटेन जीरो वेक्टर देन दैट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब आप बोलोगे कि सर कैसे, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हर बार आप मुझसे कैसे नहीं पूछोगे, बिकॉज आवर टाइम इज वेरी शॉर्ट। आप अगर कैसे पूछना है आपको कमेंट्स में पूछ सकते हो, बट यहाँ वीडियो, क्योंकि मैं मुझे बहुत ही कम टाइम में आपका ये जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, जो भी सवाल आपके दिमाग में आता है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, तो वहां पे मैं आपको आंसर दूंगा। बट यहाँ पे कुछ चीजें हमें जल्दी करनी पड़ेंगी। We just have to brush the concepts, and I feel like most of you must have done these things in very much detail in your undergraduation and post graduation course. So I may not be going into that depth of all these things, but still मैं आपको जीरो का बता देता हूँ। अभी मैंने कहा कि जीरो अगर किसी सेट के अंदर हो तो वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ऐसा क्यों? देखिए, सिंपल सी बात है इसमें। मान लीजिए ये आपका सेट है,
इसमें x1 से लेकर xn तक आप ले लीजिए एलिमेंट, n-1 कर दीजिए, क्योंकि हम n लेते हैं तो nth हो गया आपका 0। ठीक है, तो ये कैसे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अब इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है ना, मान लो 0 × 1 a1 x2 प्लस an xn इज इक्वल टू 0। देखो एक इसमें आ गया ना 0, तो 0 के साथ ऑटोमेटिकली 1 आएगा, 0 के साथ मतलब नॉन जीरो ही आएगा। 0 × नॉन जीरो इज इक्वल टू 0, तो 0 के साथ आप नॉन जीरो ले सकते हो। मान लो बाकी a1 से लेकर an-1 तक सबके सब 0 है, अगर सबके सब भी 0 हो जाएंगे तब भी 0 के साथ आप हमेशा कोई भी नॉन जीरो ले सकते हो। दैट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स इज 0 एंड एटलीस्ट one scalar associated with 0 you can take as per your discretion, as per your choice, as any non-zero number. So that means you will definitely get a non-zero scalar such that this whole linear combination turns out to be 0. तो इस तरह से ये 0 किसी में भी आ जाता है तो वहां पे इसको लीनियरली डिपेंडेंट बना देता है। ठीक है, फाइन, चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से एनी सेट विच हैज लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। किसी सेट के अंदर अगर लीनियरली डिपेंडेंट सबसेट होगा तो वो उस सेट को भी क्या बना देगा, लीनियरली डिपेंडेंट। एवरी सुपर सेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। किसी भी अगर कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है उसका आप कोई सुपर सेट ले रहे हैं, यानी उसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो स्टिल वो सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एनी सिंगलटन सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नॉन जीरो वेक्टर्स का अगर आप सिंगलटन सेट ले लें तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और अगर कोई भी सबसेट आप लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का ले लें तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये चीजें यहाँ बड़ी प्रिसाइज वे में आपको बताई गई हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें नोट्स भी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आई एम ट्राइंग हार्ड टू प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स टू यू, बट they may take time because I have to cut short many things. I cannot share the whole notes with you because it will create mess for you guys. Whatever we have done, I will try to प्रोवाइड यू ओनली दैट मच मटेरियल सो दैट आप भी कंफ्यूज ना हो जाओ, और जितना हम साथ साथ पे पढ़ रहे हैं आप बच्चे वो पढ़ते रहो। इसी तरह से आपका जो एम्प्टी सेट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है बिकॉज इट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, so it is in general subset of linearly independent set also, so it will be linearly independent. उसके बाद वेक्टर स्पेस हमने किया था कल। वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी हम कर चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स हम कर चुके हैं इसकी। देखो अब वेक्टर स्पेस जो है ना, ये दो किस्म की वेक्टर स्पेसेस होती हैं, कुछ फाइनाइटली जनरेटेड होती हैं, कुछ इनफाइनाइटली जनरेटेड होती हैं। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइटली जनरेटेड होगी या इनफाइनाइटली जनरेटेड होगी। वो डिपेंड करता है कि वेदर वी आर एक्चुअली जनरेटिंग दैट वेक्टर स्पेस विद द हेल्प ऑफ फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स और इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। तो इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा आगे अब बेसिस का, तो इसलिए हम बेसिस पे डायरेक्टली आते हैं। जब हम फाइनाइटली जनरेटेड कहते हैं तो इसका मतलब उसके बेसिस में फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ एंड एस इज कंटेंट। फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस में क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ और एस इज ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, तो अगर हम उस वेक्टर स्पेस उसकी लीनियर स्पैन ऑफ एस, देखो लीनियर स्पैन क्या होता है, मैंने आपको कहा ना लीनियर स्पैन में ऑल द पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं, डिस्टिंक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर वो डिस्टिंक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन पूरे के पूरे वी को जनरेट कर दे, मतलब आपने कुछ एलिमेंट्स लिए, फिर आपने उन एलिमेंट्स को क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस आपने लिए, और वो डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशन जो डिस्टिंक्ट लीनियर कॉम्बिनेशंस है वो इतने हैं कि वो पूरे के पूरे वी को इट टेक्स केयर ऑफ, they take care of the whole V, then we say that the vector space is finitely generated by set S. ठीक है, so V is said to be finitely generated अगर वो S जिसकी हेल्प से हम वो सेट जनरेट कर रहे हैं अगर वो खुद फाइनाइट है, तो ये आपकी जो वेक्टर स्पेस है वो क्या हो जाएगी, फाइनाइटली जनरेटेड। पर अगर मान लीजिए वो S जिससे आप जनरेट कर रहे हैं वो फाइनाइट नहीं है, तो फिर ये नॉन फाइनाइटली जनरेटिंग वेक्टर स्पेस होगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको करने के लिए दी गई हैं, एक आधा एग्जांपल हम भी कर लेते हैं।
टेस्ट करना है हमें कि ये जो नीचे वेक्टर्स दिए गए हैं whether they are linearly dependent or linearly independent. So let's see 1 1 minus 1 2 1 3. वन वन 1 1 minus 1 और 2 1 3. ये आपके पास क्या है, ये x1 है और ये x2 है, ठीक है। आपको देखना है ये एक सेट है आपके पास S which consist of these two elements x1 and x2. आइए देखते हैं क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वी विल से दैट अल्फा a1 x1 प्लस a2 x2 इज इक्वल टू 0। हम 0 के बराबर ले लेंगे a1 1 1 minus 1 प्लस a2 2 1 3 दिस इज इक्वल टू 0। पर अब हमें a1 और a2 देखना है, a1 और a2 दोनों 0 होने चाहिए। अगर ये भी 0 हो जाते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, अदरवाइज ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, दिस इज a1 माइनस a1 प्लस 2 टाइम्स a2 प्लस 2 टाइम्स a2 कामा a2 3a3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या मिलेगा आपको, दिस इज a1 प्लस 2a2, दिस इज a1 प्लस a2 कामा दिस इज माइनस a1 प्लस 3 टाइम्स a3, ये होल दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 0 का मतलब क्या है, ये वो वाला 0 नहीं है जो हम रियल नंबर में 0 लेते हैं, वी आर वर्किंग इनसाइड R3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 0 0। अभी तीनों कोऑर्डिनेट्स 0 हैं बोथ साइड। जब भी दो ट्रिपलेट्स ऑर्डर ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो इक्वल कब होते हैं, तो उनके कारस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएं, इक्वल। सो कारस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू 0 और a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। इनको आप माइनस कर दीजिए, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, 2a2 माइनस a2 इज इक्वल टू 0। सो a2 इज इक्वल टू 0। अब a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज a2 अगर 0 है तो a1 भी क्या हो जाएगा 0। तो देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 एंड a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 0। सो दोनों के दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। सो दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपके वेक्टर्स हैं ये दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या हैं, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा आगे, लेकिन यहाँ पे मुश्किल होगा, लेकिन हम आगे जो पढ़ेंगे केलॉन फॉर्म पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स की, तो वहां से ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंस और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट जो है ये काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हम मैट्रिसेस का कुछ प्रॉपर्टीज हम उनकी उसके यूज करेंगे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे। सो दीज थिंग्स विल become very childish to us, so they will not remain too threatening as they are right now. तो अभी लेकिन आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा बेसिक डेफिनेशन से, and this is how the things build up. We are not over the moon at the first place, we have to make some arrangement to reach there, and this is how we are doing the things. And this is all I have from today's lecture. So this is all from today's lecture. Tomorrow we will be discussing some more concepts related to linear algebra. Thank you so much and have a nice day.